अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे पहले इसका देखना है क्वेश्चन कैसे आ सकता है। डिफाइन टॉर्क, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है, ये आपको ज़हन में होना चाहिए क्योंकि पेपर में जब ऐसे भी पूछ सकता है कि डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, तो देन आप फिर कंफ्यूज ना हो। तो आज से साथ साथ चीज़ें ये सारी बच्चे तैयार करनी होती हैं। यही बेहतरीन लर्निंग है कि आपको हर एंगल से वो चीज़ आनी चाहिए। तो टॉर्क हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी देखते हैं जिसको हम रोटेट करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आप डेली लाइफ में करते हैं वो है जो वाटर टैप है, आप उसको ओपन करते हैं या क्लोज, या डोर है उसको आप ओपन या क्लोज करते हैं, तो ये टॉर्क ही है। टॉर्क मीन फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। लास्ट टाइम मैंने आपको फोर्स के इफेक्ट पढ़ाए थे कि फोर्स क्या कर सकते, तो उसमें से एक फोर्स का एक टर्निंग इफेक्ट भी है। यही आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है। इसको आपने समझना है कि फोर्स जब किसी बॉडी को टर्न करती है तो हमारी लाइफ को कैसे इजी कर सकती है। तो जैसे आप डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें रोटेट करते हैं वो टॉर्क की ही वजह से है। वो है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, उसी का नाम टॉर्क है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। टॉर्क सबसे पहले डिफाइन करेंगे। टॉर्क बच्चे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है मोमेंट ऑफ फोर्स, सॉरी, एक है मोमेंट आर्म और सेकंड है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब आपने ये देखना है कि इसको डिफाइन कैसे करना है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, बस इज नोन एज टॉर्क। सिंबल टाउ से शो किया जाता है। फार्मूला इसका एफ मल्टीप्लाइड टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एल। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैसे लिखते हैं, ये मैंने क्यों लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? बच्चे ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स और ये मोमेंट आर्म ये भी वेक्टर है, तो इसलिए हमने इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है। आप हायर क्लासेस में जाके इसको वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। यूनिट इससे क्या होता है, इस मैं ये सीक्वेंस क्यों बनाता हूँ बच्चे, आपका टॉर्क के टॉपिक में से कभी सिंबल आ जाता है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ टॉर्क, एमसीक्यू आ सकता है, आपका इधर से कवर हो जाएगा। कभी पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू में कि फार्मूला ऑफ टॉर्क इज, आपको यहाँ से समझ होगी क्योंकि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड कर दिया, तो आपको एक तो इसकी लेंथ अच्छी बन जाती है, बाकी आपका फार्मूला याद हो तो आपको उससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, एमसीक्यू भी क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, फार्मूला पहले इसलिए लिखता हूँ ताकि आज से आपकी हैबिट होनी चाहिए कि फार्मूला पहले लिखने से यूनिट आपको खुद ब खुद आने चाहिए। जैसे बच्चे फोर्स है, आपको पहले से पता है यूनिट इसके न्यूटन होते हैं। आगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस के यूनिट मीटर होते हैं, इसलिए यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है, माइंड इट। अब एक्सप्लेन कैसे करना है। सबसे पहले बच्चे आपको एक रिजिड बॉडी लेनी है। रिजिड बॉडी क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझा दिया जाएगा डिटेल से। आज इसके टॉपिक में जस्ट एक बॉडी कंसीडर करनी है। रिजिड बॉडी एक हार्ड बॉडी को कहते हैं। अब इसमें दो पॉइंट ले लिए हमने, ओ और पी पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई की है परपेंडिकुलर। याद रखिएगा जब भी कैलकुलेशन करनी है टॉर्क की तो फोर्स को मोमेंट आर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑन विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन फिग ए। जैसे कि बता दिया है, ये मोमेंट आर्म है बच्चे और ये है फोर्स, और ये दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, फैक्टर्स। देयर आर थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग द टॉर्क। कि टॉर्क किस फैक्टर की वजह से कम ज्यादा हो सकता है, वो तीन है। देयर आर थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आपने किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए फोर्स कैसे लगाई है। जैसे ये बॉडी है, अगर आपने फोर्स इस एंगल से लगाई है या इस एंगल से लगाई है परपेंडिकुलर, जैसे 90 डिग्री बन रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से इसने रोटेट करना है। तो आपने यहाँ पे फोर्स अगर अप्लाई करनी है तो ये 90 डिग्री पे। अगर आपने यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई करनी है, कोई एंगल बन रहा हो वो ऐसे है, तो देखें जब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क पैदा होगा।
और जब परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करना। अगर 90 डिग्री से कम एंगल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे 30 है, 60 है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि टॉर्क कम पैदा होगा। तो हमने इससे क्या सीखा कि हमेशा अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहते हैं, अगर आप किसी चीज को इजिली रोटेट करना चाहते हैं, तो आपको जो फोर्स अप्लाई करनी है वो परपेंडिकुलर टू द मोमेंट ऑफ अप्लाई करना है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपनी लाइफ में देखते हैं। जब आप डोर को ओपन या क्लोज करते हैं, तो डोर के जो हैंडल या विंडो के हैंडल होते हैं वो एंड पे लगाए जाते हैं। जहाँ पे उसका रोटेशन होता है उससे एंड पे लगाए जाते हैं। और एंड पे इसलिए लगाए जाते हैं कि उसका यहाँ पे एक्स डोर ने रोटेट करना होता है। जैसे आपकी बुक में लिखा गया ये यहाँ पे, अगर यहाँ से ये रोटेशन है, डोर यहाँ से आपने फोर्स ऐसे अप्लाई करते हैं। अगर आप, मैं इसको ऐसे शो करूँ, यूं फोर्स आपने अपनी तरफ रीडर की तरफ जैसे ये ऐसे अप्लाई करनी है, तो ये फोर्स ऐसे लग रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हैंडल और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, ये मोमेंट आर्म है। तो मोमेंटम बढ़ जाएगा जब हैंडल आप एंड पे लगाएंगे। तो इसीलिए टॉर्क क्या हो जाएगा, आप डोर को इजिली क्लोज या ओपन कर सकते हैं। यही रीजन है कि ये फोर्स और मोमेंट आर्म के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है जब डोर को बनाया जाता है। हैंडल को इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा जाता है ताकि आप उसको इजिली ओपन या क्लोज कर सकें। अगर आप इसको क्लोज लगा देंगे, मिड में लगा देंगे या थोड़ा हिंज पॉइंट के करीब लगा देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन या हिंज पॉइंट एक बात है, तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको ओपन या क्लोज करना डोर को। इसी तरह ये स्पैनर है, अगर इसकी लेंथ छोटी कर दी जाए, स्मॉल कर दी जाए, तो मुश्किल होगा एक नट को ओपन करना। और सेम नट को अगर ओपन करना है तो इसकी लेंथ बढ़ा दें, इजिली आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सीख रहे हैं कि इसका मतलब है अगर मोमेंट आर्म बढ़ा दिया जाए तो टॉर्क बढ़ जाता है, वो रोटेशन इजीली हो जाती है। आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। टॉर्क ऐसे कह देना कि टॉर्क बढ़ गया लेकिन पता ही नहीं कि टॉर्क क्या मतलब है। मतलब आप उस चीज को इजीली रोटेट कर सकते हैं या ओपन या क्लोज कर सकते हैं। आप इसको देखें, वाटर बोतल को जब ओपन करना होता है, कोल्ड ड्रिंक को, तो उसका हैंडल ये बड़ा रखा जाता है। क्यों? आप इससे इजीली इस लिड को या ढक्कन को ओपन कर सकते हैं। अगर ये हैंडल छोटा हो, स्मॉल लेंथ का हो, मीन मोमेंट आर्म कम हो, तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए इसका हैंडल बड़ा रखा जाता है। तो इन सारी चीजों से आपने ये सीखा कि टॉर्क जो है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और वो क्या है? सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो टॉर्क, कोई भी चीज इजिली टर्न कर जाएगी, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि फार्मूला से है, क्योंकि फोर्स और इसका प्रोडक्ट है। इसी तरह मोमेंट आर्म जो है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो टॉर्क ज्यादा होगा, कम करेंगे तो कम होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह एंगल जो है, एंगल उनके बीच में अगर 90 डिग्री है, आप मेरे लेक्चर में नई चीजें सीखेंगे, आप उसको लिखा करें, समझा करें, बार बार देखा करें, वो आपकी अगली क्लासेस में भी काम आएगी। एंगल मैंने लिखा इफ फोर्स इज, ये जो उल्टा टी का साइन मैंने डाला है, इसका मतलब है बच्चे ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं। इफ एफ इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म, एल इज मोमेंट आर्म, देन टॉर्क इज मैक्सिमम। क्योंकि मैक्सिमम क्यों होगा, ये थोड़ा एक आगे टॉपिक में मैंने इसको बताया है, तो आपके बस कॉन्सेप्ट के लिए सिखा रहा हूँ। आप चेक करें, यहाँ से टॉर्क का फार्मूला क्या बन रहा है, इधर आर एफ साइन थीटा। थीटा मैंने क्या कहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बच्चे। आप एक हैरान होंगे आज, आप साइन 90 की बजाय कोई भी एंगल पुट करके दे, 5000, 300, 600, 780 एक्सेट्रा, आप 90 के अलावा जो भी एंगल पुट करें, जो साइन की वैल्यू आएगी हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे होती है बच्चे? 90 डिग्री पे। तो साइन 90 मैक्सिमम ये वैल्यू है, तो जिस फैक्टर से ये मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम आंसर आएगा। लेकिन अगर साइन 90 से कम एंगल पुट करेंगे तो आंसर कम आएगा, और जिससे मल्टीप्लाई करेगा ओवरऑल आंसर कम हो जाएगा। तो यही रीजन है। तो इंशाल्लाह ये आने वाले टॉपिक में डिस्कस करूंगा आपसे कि ये फार्मूला मैंने क्यों लगाया।
इसलिए बच्चे आपको जैसे मैंने बताया साइन 90, तो साइन 90 देखिएगा, आर एफ साइन 90 है, तो साइन 90 जब पुट करेंगे तो वो तो 1 होता है, 1 इंटू आर इंटू एफ, आर एफ इंटू 1 आर एफ रहेगा। इसलिए तो ये फार्मूला है टॉर्क एफ मल्टीप्लाइड बाय एल, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स परपेंडिकुलर, इसलिए ये फार्मूला आया। लेकिन अगर इससे कम एंगल आएगा, 90 से कोई और एंगल पुट कर लेते हैं जैसे थीटा है, तो वो आगे वाला टॉपिक चेंज हो जाएगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये बचे थे फैक्टर जिसको हमने आज सीखा है कि ये टॉर्क कैसे इफेक्ट करता है। रिजिड बॉडी की आपको समझ आ गई होगी। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चे, ये वाली लाइन ओ पॉइंट, और पी पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई की है, ये मैंने सारा साथ लिख दिया है। और ये आपस में मोमेंट आर्म, ये आर इक्वल टू एल, ये मोमेंट आर्म है ओ से पी मोमेंट आर्म, ये परपेंडिकुलर है फोर्स के, तो 90 डिग्री है, मैक्सिमम टॉर्क पैदा होगा। तो जब ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो कौन सा फार्मूला टॉर्क का, एफ मल्टीप्लाइड बाय एल। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि टॉर्क के बारे में आप क्या फैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग मोमेंटम टॉर्क विल इंक्रीज एंड सो ऑन, एंगल क्या होगा 90, टॉर्क मैक्सिमम होगा। इसी तरह लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बढ़ाएंगे, टॉर्क मैक्सिमम होगा। कहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैंने स्टार्ट में ये सारी चीजें आपको समझाएंगे। टर्निंग इफेक्ट किस में प्रोड्यूस हो रहा है हमारी डेली लाइफ में, वो तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो उन सारी चीजों को तो नहीं ना देख सकते आप। हम टू दी पॉइंट लिखेंगे जिससे हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकें इसका कॉन्सेप्ट। तो वो है टू ओपन और क्लोज द डोर, आपको पहले भी पता है। नेक्स्ट, टू ओपन और क्लोज द वाटर टैप, जो पानी की टैप है उसको ओपन या क्लोज करने के लिए टॉर्क की अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो मैंने कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल दी है, जैसे कि आपकी बुक पे भी शो किया गया है, तो वो भी, उससे भी टॉर्क टॉर्क पैदा होता है। इसी तरह रेंच है, जब आप कोई नट को ओपन करते हैं तो रेंच का इस्तेमाल करते हैं, उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो अब तक आपने ये सीख लिया होगा कि टॉर्क हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, कि हमारी लाइफ को उसने कितना इजी बनाया है। बच्चे याद रखिए, फिजिक्स हमेशा बेनिफिट देगी आपको, आपको लाइफ में ऐसी चीज़ें देगी जिससे आप इजी फील करें, और उन चीज़ों से रोकेगी जो आपको नुकसान दे सकती हैं। तो इसका मतलब है दोनों ही आपकी बेनिफिट में है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ टॉर्क क्या है। टॉर्क बच्चे जो कन है इसकी टाइप्स वो दो ही होती हैं। अगर आपने किसी चीज़ को रोटेट करवाया है, जैसे ये है बच्चे स्पैनर, इस नट को ओपन करना था, आपने ऐसे रोटेट करवाया यूं, तो आप देखें ये जो डायरेक्शन है ये आपकी क्लॉक की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये कौन सा टॉर्क होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और बच्चे याद रखना है एमसीक्यू के लिए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर आपने नट को ऐसे यूं टाइट करना है, जब टाइट करना है तो नट आपने स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, तो इस टॉर्क को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम इसको एमसीक्यू के हवाले से ये ऐड मैंने किया है, टाइप्स इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ऐड करना है। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ये आपने नोट्स बनाने हैं, उस पर लिखना है, मैंने आपको समझा दिया है, और सारी चीज़ें इसी तरह तैयार करनी है। तो आप देखेंगे आपकी जब भी टेस्टिंग होगी, कहीं एग्ज़ाम में जाएंगे, तो इंशाल्लाह कभी मुश्किल फील नहीं करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको बेहतरीन कामयाब करेगा। टाइप्स ऑफ टॉर्क में, टॉर्क इज पॉजिटिव इफ फोर्स टेंड टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो पॉजिटिव होता है। इसी तरह ये नेगेटिव होगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारे जहन में कौन से कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो कौन से हैं, आप सीखेंगे कि मैं जब क्वेश्चन बोलूँगा तो अगर आपके जहन में ये आ जाता है कि इसका आंसर ये है, तो इसका मतलब है आपको टॉपिक की अच्छी तरीके से समझ आई है। अगर नहीं आता तो इसका मतलब है आपको थोड़ा और फोकस होके बैठने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं या कंसेप्चुअल, जो आपका पेपर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, 9th का पेपर। तो एक ये है कि जो बुक से क्वेश्चन आएंगे सिंपली वो होंगे जो आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा हिस्सा होगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का, कंसेप्चुअल का। तीसरा हिस्सा होगा क्रिटिकल थिंकिंग का, जो आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी और फिर आप उसका आंसर दे सकेंगे।
तो इन तीनों चीज़ों को बच्चे मैं साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन व्हाट विल बी द टॉर्क। अगर किसी बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पैदा कर रही है, जैसे आप यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं फोर्स पहले यहाँ पे लगा रहा था, यहाँ पे ऐसे, लेकिन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है। अगर यही फोर्स हैंडल की बजाय मैं हैंडल इस लाइन के ऊपर लगा देता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, तो बच्चे यहाँ पे तो कोई मोमेंट आर्म भी नहीं बनेगा। अगर मोमेंट आर्म नहीं होगा तो फिर टॉर्क कैसे हो सकता है। इसीलिए आपने क्या सीखा कि जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए, और कहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, तो बॉडी में टॉर्क जीरो होगा। रीजन, वहां पे मोमेंट आर्म नहीं होगा। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्वेश्चन मैंने आपको बना के दे दिया है। इसका और क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम वो क्या बेनिफिट होता है कि जो डोर जो होते हैं विंडो के, और डोर के हैंडल या विंडो के हैंडल जो होते हैं, वो उससे लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे क्यों लगाए जाते हैं, दूर क्यों रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ से दिखाया, यहाँ पे आ रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे लगा। इसी तरह विंडो पे भी दूर ही लगे होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो उसकी एक ही रीजन है, टू इंक्रीज द मोमेंट आर्म। और मैंने ऊपर आपको ये सारा डिटेल से बता दिया। अगर आप मोमेंट आर्म इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगा। यही रीजन, ये बिल्कुल सिंपल बातें होती हैं। फर्क बच्चे सिर्फ है अटेंशन का। अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो आपके लिए सब चीजें आसान है, नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे आप पढ़ते ही रहेंगे, जिधर जाएं आप पे ऐसी स्ट्रेस रहेगी कि मैंने इधर जाना, उधर पढ़ना, ये है वो। लेकिन एक दफा अटेंटिव होके पढ़ेंगे तो आपको, आपके लिए कोई मसला भी नहीं होगा। स्टार्ट। अब टॉर्क विल बी जीरो because its moment arm becomes zero since tau f multiplied by l, मोमेंट आर्म तो है ही नहीं, वो मैंने आपको समझा दिया, और जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो, दैट्स वाई वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो टॉर्क जीरो होगा। नेक्स्ट, मैंने अभी जो आपको समझा रहा था कि वाई डोर्स और विंडो आर इंस्टॉल्ड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको समझ आ गई होगी। लार्ज डिस्टेंस पे इसीलिए हम विंडो के हैंडल या डोर के हैंडल लगाते हैं, मोमेंट मोमेंट आर्म इंक्रीज कर देते हैं। आपको मैंने पहले ऊपर बता दिया, मोमेंट आर्म इंक्रीज कर टॉर्क इफेक्ट होता है मोमेंट आर्म इंक्रीज करने से। बढ़ाएंगे मोमेंट आर्म तो टॉर्क बढ़ेगा, मीन वो चीज इजिली रोटेट कर जाएगी। तो इसीलिए बच्चे, हम अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए डोर के या विंडो के हैंडल एट लार्ज डिस्टेंस इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, क्योंकि उससे मोमेंट आर्म बढ़ जाता है। मोमेंट आर्म बढ़ने से क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग मोमेंट आर्म टॉर्क विल इंक्रीज। इट मींस रिक्वायर लेस फोर्स एंड इजियर टू ओपन और क्लोज द हैंडल ऑफ डोर और विंडो। सो वी नो दैट, क्योंकि हम ये जानते हैं, ये फार्मूला मैंने क्यों लिखा है, अगर आप मोमेंट आर्म बढ़ा रहे हैं टॉर्क बढ़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। आपने इसके नोट्स बनाने, लिखने, एनी क्वेश्चन हो तो बच्चे आपने कमेंट्स में बता देना है, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ आपको ये इजीली समझ आ जाए, अल्लाह आपको कामयाबी कर दे। और नमाज के बच्चे खास ख्याल रखें, 5 गाना नमाज पढ़ें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगले दिन।